किसी को किसी की इज्जत की इतनी पड़ी है। मैं तो आपके घर की इज्जत थी। जब 10 लोग आके मेरे सामने मेरी बुराई करते थे आपको, तो आप उनको वाहवाही देते थे। आप व्लॉग में मुझे बोलते थे कि अगर तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी तो लड़के लोग व्लॉग नहीं देखेंगे। अगर मतलब जो मैंने आप लोगों को पहले बताई कि आदमियों को पसंद है कि जो वो नहीं बोल सकते अपनी औरतों को, तो मैं बोलता हूँ तुमको, तो लोगों को अच्छा लगता है, आदमियों को अंदर से सेटिस्फैक्शन फील होता है, तुम भी मुझे जवाब दिया करो। तो वो टाइम पे आपको नहीं लगता था कि आपकी मैं घर की इज्जत हूँ, और वो इज्जत आप सोशल मीडिया पे थ्रू आउट 4 साल से एक्सप्लॉइट कर रहे हो? हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो ये निदा ने स्टोरीज़ लगाई हुई हैं स्नैपचैट पर, और ये एक स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ थी, बहुत सारी बातें की हैं। उसने कुरान पाक की कसम खाई है कि मैं ये सोच रही थी कि मैं जब उम्रे पे गई हूँ तो मैं आपके नाम का तवाफ़ करूँ, और मैं उस वक्त भी दुआ मांगूँ कि भाई आप सही हो जाए, हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा, इस किस्म की उसने बातें की हैं कि जैसे वो एक चांस में, एक उम्मीद में थी कि शायद सामने वाले को रियलाइज़ हो जाए कि उसके पास बच्चा है। तो उसने ये सारी बातें कही हैं, स्टोरीज़ उसने भरपूर लगाई है, जिसके अंदर इसने इसके माँ बाप को लेके बात की कि आप अपने माँ बाप के साथ खुद नहीं जाते थे, आपके माँ बाप खुद नहीं आते थे, और अगर आप मेरे माँ बाप के साथ जाते थे तो खर्चा वो देते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई खर्चा दिया। अब देखो, पता है, ठीक है, निदा के साथ मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई निदा के अगेंस्ट जा रही हूँ या कोई निदा के अगेंस्ट, बट ठीक है, जो चीज़ दिख रही है एज अ रिएक्शन चैनल। मैं कल बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किए कि हम आपसे एक न्यूट्रल रिएक्शन चाहते हैं। बिल्कुल, मैं न्यूट्रल रिएक्शन ही दूंगी, लेकिन एट दी एंड हम भी इंसान हैं यार। कभी कुछ चीज़ हम ऐसा देख लेते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाते हैं। और मैं फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं फ़ौरन वीडियो बनाने के लिए बैठ गई। तो ऑब्वियसली मैं इतना इमोशनल थी कि मैं वो न्यूट्रल पॉइंट्स को और उन सब चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाई। बट हाँ, कल से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, सुफियान की स्टोरीज सामने आ रही है, सब कुछ है। आज हम न्यूट्रल बात करेंगे कि क्या चीज़ है। देखो, निदा की बातें सब सर आंखों पर कि उसने चीटिंग का एलिगेशन लगाया। चीटिंग अभी फ़िलहाल एलिगेशन है, क्योंकि चीटिंग कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हम चीटिंग को एलिगेशन ही लेंगे। हाँ, अब्यूसिंग का उसने प्रूफ दे दिया है, तो ऑब्वियसली अब वो साबित हो गई। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर अब्यूज़ हुआ है तो वो उस लेवल तक वो भी क्यों आया। भाई ठीक है, मैं मानती हूँ कि उस लेवल तक क्यों आया वो वजह हमें भी जाननी है। जैसे हम ये बोल रहे थे कि 12 सितंबर की ज़िंदगी आपका क्यों आया ज़िंदगी में दिन, लेकिन वो वक्त भी क्यों आया कि जब सुफियान ने हाथ उठाया, तो उस वक्त भी लोगों को जानना है कि वो वक्त क्यों आया, कि क्या निदा ऐसा कर रही थी कि उसकी वजह से वो वजह आई। भाई जितना भी कुछ कर रही हो, हाथ उठाना कहीं से जस्टिफाई नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को इस चीज़ से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो वक्त आया ही क्योंकि उसने हाथ उठाया। नहीं उठाना चाहिए हाथ। हाथ कहीं से भी सही नहीं समझ आता। भाई अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कह के कि अगर औरत की ज़बान चलेगी तो मर्द के हाथ चलेंगे, तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ। मतलब ये चीज़ कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकती कि हाथ क्यों उठाया। चाहे जो भी सिचुएशन हो, हाथ उठाने की नौबत नहीं होनी चाहिए, हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है। आप गुस्सा कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, हर एक चीज़ है। चलो जी, आपको नहीं समझ आ रहा कि नहीं समझ रही आपकी बीवी, आप लोग थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो सकते हो, ताकि दोनों का गुस्सा शांत हो जाए। उसके बाद फिर आप लोग बैठ के बात करो, सब कुछ समझ आता है। लेकिन अभी जो निदा की स्टोरीज़ लग रही हैं, ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी ओवर हो रहा है। क्योंकि देखो, एक तो ये लोग सोशल मीडिया बंदे हैं, एक ये कहना कि 4 साल तक मैं यूज़ हुई हूँ। यार अगर 4 साल तक आप यूज़ हो रही थी तो ये चीज़ आपकी खुद की चूज़ की हुई थी, लेकिन आज आप लोग दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं कंटेंट उसकी वजह से बनाता था, मैं कंटेंट, चलो आप यूज़ हुए, ये जो बच्चा यूज़ हो रहा था उसको कैसे होने दिया। मैं तो यही सवाल परसों से भी कर रही हूँ कि बच्चे को यूज़ कैसे किया फिर आप लोगों ने। अब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये चीज़ तो मैंने शुरू दिन कही थी कि अगर ये आना शुरू हुई तो ये गंदगी सिर्फ गंदगी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, सामने वाला इंसान अपने आप को गलत थोड़ी बताएगा, वो तो यही बताएगा ना कि मैंने कितना टॉर्चर सहा है। चाहे वो सुफियान हो, चाहे वो निदा हो, चाहे वो मिसबा हो, दोनों तीनों अगर आएंगे अपनी अपनी वीडियोज़ लेकर, तो वो सिर्फ अपने टॉर्चर बताएंगे। वो ये बताएंगे कि वो कितना टॉर्चर हुए हैं, उनको कितना यूज़ किया गया है, उनके लिए कितना। भाई सीधा सिंपल एक ही था कि अगर आपके घर में कोई तीसरा इंसान मसला बन रहा था, तो उस तीसरे इंसान को खुद भी निकल जाना चाहिए था और आपको भी निकाल देना चाहिए था अपनी ज़िंदगी से। हाँ, अब कुछ लोग कहना कि हर एक इंसान, भाई ये सारी चीज़ें, लिमिट लगाना, ये करना, वो करना, लेकिन अगर आपकी दोस्तियां हैं, और अगर आप, मतलब एक चीज़ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही निदा की, कि वो अगर लड़कों, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी लड़कों के साथ दोस्ती हैं,
तो उस चीज़ से मसला नहीं है, लेकिन आपको सुफियान के दोस्तों के साथ मसला है। अब देखो, इस मसले की वजह ये भी हो सकती है कि अगर एक औरत एक मर्द की फितरत पहचान जाती है तो फिर उसको मसला हर चीज़ से शुरू हो जाता है कि ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। अब रही बात कि एक एक कंटेंट का इल्ज़ाम आप उस पर लगा दो। 4 साल तक अगर आप यूज़ हो रही थी, अगर उसने ये कहा कि मर्दों को ऐसा कंटेंट पसंद आता है, तो आप क्यों कर रही थी वो कंटेंट? अगर आपने हिजाब लिया, इसने हिजाब की भी बात की कि हिजाब मैंने लिया है, तो हिजाब लिया, बिल्कुल आपने लिया, लेकिन उस हिजाब का मज़ाक ही बनाया है इन सब ने मिलकर। मतलब अगर हिजाब का मतलब सिर्फ़ सर ढकना है, तो फिर क्या ही कहना है। मतलब निदा ना अब यहाँ पर गलत होती जा रही है, क्योंकि निदा अगर इस तरीके के ये रिएक्शंस देती रहेगी, जहाँ पर वो अपने आप को पारसा बताने की ट्राई करेगी और सामने वाले को विलन बताने की ट्राई करेगी, वो भी गलत वे में ले जा कर के मैं तो हिजाब करना चाहती थी, मुझे ये लोगों ने हिजाब पर भी बहुत बोला है और ये है, वो है, मैं तो बहुत लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि आपका हिजाब सिर्फ सर ढकना था और हिजाब का मतलब सर ढकना नहीं होता है। मतलब जब आप हिजाब के लिए डट सकती थी कि भाई मैं तो हिजाब करूँगी ही, तो आप इन सारी चीज़ों के लिए भी डट सकती थी कि भाई तुम जाओ, तुम जाकर नौकरी करो, हम दोनों मिलके नौकरी करते हैं, हम 20-25 हज़ार की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, मुझे ये सोशल मीडिया की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे ये मर्दों की ज़ीनत नहीं बनना। करने वाला इंसान कर सकता था, बट यहाँ पर यही बात है कि जब तक पैसा आ रहा था मिलके तब तक दोनों खा रहे थे। अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे कि वो बदकिरदार था, वो बदकिरदार थी, वो मुझे शोपीस बना रहा था, बट शोपीस बन क्यों रहे थे? मुझे तो एक ही चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, आप लोग बोलोगे मोहब्बत में एक टाइम तक ना होता है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, जब आपको ये चीज़ फ़ील हो गई 1 डेढ़ साल में, यानी आप जब आपने कहा कि जब आपके पेट में ज़ुहान था तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई थी और आप इतना डिप्रेशन में और इतना सब कुछ थी, और जब आपको ये सारी चीज़ें मतलब अंदाज़ा हो गया कि आप इतना ज़्यादा सह रही हो और इतना कुछ है, अंदाज़ा आपको हो रहा था, क्योंकि ये बात ये भी कह रही है कि मुझे अंदाज़े उस टाइम पर भी हो रहे थे, तो फिर आपने क्यों ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए? आपने सिर्फ़ हिजाब का मतलब सर ढकना समझा, इसके अलावा बाकी आपका चेस्ट और अभी भी दिखता है, चलो अब तो वो नहीं है ना, अब तो वो मर्दों की ज़ीनत नहीं है, फिर आपका हिजाब का स्टाइल क्यों चेंज हो गया है? क्यों आप जो है अब प्रॉपर हिजाब में और प्रॉपर जो है वो आप नहीं आती हो? पहले जब आप अबाए में आती थी, तब भी आप अपनी मर्ज़ी से अबाए में आती थी। मुझे ये चीज़ें देखो समझ में नहीं आ रही, और इन सारी चीज़ों की वजह से अब कहीं न कहीं निदा के ऊपर भी सवालात उठेंगे। देखो ये सोशल मीडिया है, क्योंकि मुझे ये सारा केस ना सपना की तरफ लेके जाता है। सपना की तरफ क्यों लेके जाता है? क्योंकि हम सब ने, जब सपना का ये सब सारा सीन हुआ था, सबने सपना को बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन एट द एंड बहुत सारी चीज़ों में सपना जो है वो कल्प्रिट दिखी। एट द एंड बहुत सारी चीज़ों में सपना गलत दिखी। मैं मानती हूँ कि निदा यहाँ पर नहीं होगी गलत। मैं बोलती हूँ इस बात को कि सामने वाली पार्टी अगर चीटिंग और अब्यूसिंग कर रही है, वो 90% गलत है इस सब में। लेकिन अब अगर वो गलत भी है ना, तो निदा ये सब कुछ करके अगर उसको लग रहा है कि लोग सिंपैथाइज़ करेंगे, लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग है, लोग इन सब चीज़ों पे सोचेंगे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको इतना ही ज़्यादा था कि मुझे मर्द ना देखें या मुझे मर्दों की ज़ीनत नहीं बनना, और ये जो जिस तरीके से कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो अभी आप जिस तरीके से घुमा फिरा के बोल रही हो या बातें कर रही हो, क्योंकि एट द एंड उसका मतलब यही है कि सुफियान चाहता था कि मैं ऐसे कंटेंट बनाऊं जिस पर मर्द देखें और वो कंटेंट से व्यूज़ आए, और ये सारी चीज़ें क्यों हमने कहा है कि ये जो डिलीवरी वाले व्लॉग्स होते हैं, ये जो इस तरीके के व्लॉग्स होते हैं जिसके अंदर पीरियड्स डिस्कशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये थोड़ी सी इस पर पीक इसलिए मिलती है क्योंकि देखो, एक होती है सिर्फ डिस्कशन, तो डिस्कशन तो एक बोरिंग है ना, एक कोई भी आएगा क्यों सुनेगा वो डिस्कशन। मतलब एक जो नॉर्मली जर्नल नॉलेज वाली डिस्कशन हो रही है, एक है कि जिसका व्लॉग बन रहा है, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि आपको नॉर्मल व्लॉग्स में नहीं भी दिखती। इस पर क्यों इतनी हाइप होती है? इसीलिए ही हाइप होती है, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो इसी वजह से ही हाइप होती है ये सारी चीज़ें, तो आपने क्यों करने दी? और आज भी आपका कंटेंट जो है वो, अगर आपको कंटेंट से मतलब नहीं है, हाँ ठीक है आपको कमाना है, आपको हर एक चीज़ है, लेकिन आपको पता है कि मुझे ये लिमिट में रहना है, तो ये लिमिट अभी भी बच्चे के मामले में क्यों नहीं आ रही है? क्यों आपका बच्चा जो है वो टाइटल और थंबनेल में आए दिन यूज़ हो रहा है? अच्छा, आप लोग काफ़ी बोलोगे कि शायद ये मैं निदा के अगेंस्ट हूँ। नहीं, अगर आप सुनोगे तो ये सारे लॉजिकल पॉइंट्स हैं जिसको आप समझो। मैं निदा के सपोर्ट में हूँ। निदा के सपोर्ट में इन द सेंस कि उसके साथ गलत हुआ है। हम कोई झंडा तो उठा नहीं रहे, हमारा रिएक्शन का काम है। कल को उनकी वीडियो आएगी, हम उन पे रिएक्शन देंगे। जो बातें उनकी ठीक लगेंगी हम उस पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे सामने उनकी पूरी व्लॉग्स की जर्नी है, जिसको ये पूरा का पूरा झुठला ही रहे हैं सबके सब कि नहीं इसमें से कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है। जब सब झूठ था तो फिर इस झूठ पर को इतना साथ क्यों दिया जा रहा था? क्यों? पैसा आ रहा था, सिर्फ इसलिए कि पैसा आ रहा था, तो फिर पैसों के पीछे सिर्फ एक पार्टी अंधी नहीं थी, दोनों ही फिर अंधे थे। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो डिस्कशन दोनों
दोनों की ही चल रही है पैसों को लेकर, आधे आधे की। सिर्फ सुफियान की नहीं चल रही है, दोनों को। यानी आप लोगों को अपने बच्चे से ज़्यादा, अपने रिश्ते से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा दोनों को हो चुका था। मैंने कहा ना, अब निदा यहाँ पर खुद भी खुद को एक्सपोज करना शुरू कर देगी अगर इसने यहाँ पे नहीं रोका तो, क्योंकि इसको रुकना पड़ेगा, इसको खामोश होना पड़ेगा, क्योंकि गलतियाँ देखो दोनों की हैं। दोनों ने अपना रिश्ता निभाने में गलतियाँ की है, इसलिए जब ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज दिखाओगे और लोग गलतियाँ पकड़ना शुरू करेंगे, तो फिर लोगों ने फिर आप पर भरोसा करना छोड़ देना है। इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि गलतियाँ दोनों की थी, ज़्यादा गलती उसकी थी। जो वजह रही, ठीक है, हम गलतियाँ करते रहे, हम चलते रहे, लेकिन जो आखिरी वजह बनी वो चीटिंग बनी। इसकी वजह से मैं बैक हो गई, बस खत्म, दैट्स इट, बात खत्म। जितने प्रूफ्स देने थे आप दे चुके, लेकिन क्योंकि देखो खुद बोल चुके हैं मुंह से कि हमें पता है कि हमें डिवोर्स पर बहुत कंटेंट आने वाला था। ये डिस्कशन हमारी हुई थी कि हम डिवोर्स करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है डिवोर्स का कंटेंट चलाते, तो हमें व्यूज़ आएंगे, तुम्हें भी व्यूज़ आएंगे, तुम्हारा भी चैनल ग्रो हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। फिर हम इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये चीज़ अभी भी कंटेंट के लिए नहीं हो रही है? कंटेंट के लिए हो रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, देखो भाई मिलियंस पर वीडियोस जा रही हैं। इन सब की, तीनों का चैनल जो है इस टाइम पर हाइप पे चल रहा है, और जो जो इन पर रिएक्शन दे रहा है, मेरा खुद का चैनल इनकी वीडियोस के बाद हाइप पर आता है। मेरा खुद के चैनल पर इतने अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो इस टाइम पर इनके चैनल की, इनकी वीडियोस, इनके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहे हैं, जो रियलिटी है। तो कैसे हम इस बात पर भी यकीन कर लें कि ये फ़िलहाल कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हो रही, ये फ़िलहाल व्यूज़ के लिए नहीं हो रहा? कैसे नहीं हो रहा है? आपकी पूरी ज़िंदगी आपने, मतलब 4 साल का आपने व्लॉगिंग करियर झुठला दिया कि वो सब फेक था। यानी आपकी एक-एक लड़ाई, आपके एक-एक प्रैंक्स, आपकी एक-एक मोहब्बत बढ़ी, यानी इवन ये तक झुठला दिया आपने कि जो सुफियान जो है वो आपको गिफ्ट्स वगैरह सरप्राइज़ देता था, वो तक भी सब आप करके देती थी। यानी आपने अपनी पूरी 4 साल की ज़िंदगी झुठला दी कि वो सारा झूठ था, वो सब फ़रेब था। तो अब इस पर आप कैसे बोल सकते हो कि हम यकीन कर लें? हाँ, हम सब इमोशनल हुए हैं। यार कैसे इमोशनल नहीं होंगे, मुझे ये बताओ। एट द एंड हम सब इंसान हैं, हमें फ़ील होती है, और एट द एंड जब आप एक मैरिड वुमन हो, आप खुद बहुत सारी चीज़ों से गुज़रे होंगे, तो हर एक बंदा जो है कल इमोशनल हुआ है। अच्छा, मुझे इस चीज़ पर काफ़ी लोगों ने वो भी किया कि नहीं, आपको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था, आप पॉइंट्स नहीं उठा रही हो। भाई पॉइंट्स मैं उठा रही हूँ, और एट द एंड इनका पता है क्या है, ये सारे लोगों का गुड़ खाए गुलगुले से परहेज़ करने वाला सीन है। हमारे इधर ना कहावत है कि मतलब एक चीज़ जो कि गलत है, वो एक चीज़ जो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से ना वो चीज़ करने को रेडी हो जाएँगे, लेकिन बाकी चीज़ों को बोलेंगे वो गलत है। मतलब इनका ये है। तो यहाँ पर वो ये मान रही है, देखो यहाँ पर इसने यूट्यूब को हराम की कमाई कहा है, तो कल सवाल उठे कि यूट्यूब की हराम की कमाई है। हराम की कमाई क्यों है? क्योंकि जो ये लोग डेली लाइफ बेचते हैं, जो कि ये लोग अपना नाच गाना दिखा रहे होते हैं, ये सब कुछ इस्लाम में मना है। इसीलिए इसको पता है कि ये हराम की कमाई है जो कि वो दिखा रहे हैं, इसीलिए इसको पता है। लेकिन उसको उस हराम की कमाई से मसला है जो वो बैटिंग एप्लीकेशन से आ रही है। तो ये पॉइंट्स अब उठ रहे हैं कि ये क्या है कि आपको एक चीज़ से मसला नहीं है। अब ये सिर्फ एक नहीं है जो ऐसी सोच रखते हैं, काफ़ी सारे लोग यही सोच रखते हैं कि भाई बैटिंग एप्लीकेशन को नहीं प्रमोट करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पर मैं इसका साथ दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है हाँ ठीक है, उसको इस चीज़ का पता है कि वो ये चीज़ भी गलत है, लेकिन उसके बाद हम इसको ये नहीं बोल सकते कि अगर आपको एक चीज़ गलत कर रहे हो तो फिर आप सब कुछ गलत करो। और बैटिंग एप्लीकेशंस और ये सब बहुत ही गंदी चीज़ें, नहीं करना चाहिए इसको प्रमोट, सिर्फ ये कह के कि हम जो ये कंटेंट बना रहे हैं ये भी तो सोशल मीडिया पर गंदा है ना, इसको भी तो हराम कहा जाता है ना, इसको भी तो गलत कहा जाता है, तो हम ये चीज़ें भी कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इसका भी इन्फ्लुएंस गलत है, ये जो भी सारी चीज़ें हो रही थी इसका भी इन्फ्लुएंस। अभी देखो ये जो सारा कंटेंट बन रहा है, अब लोगों को ये चीज़ दिख रही है, ये कंट्रोवर्सी में कितना पैसा है। अब ये देखना, ये एक कंट्रोवर्सी निकली है, अभी 2-4 कंट्रोवर्सियाँ और निकलेंगी ऐसी। अच्छा, कल ना मैं एक बात सोच रही थी, मैंने खुद भी बात कही हुई थी कि नहीं, इसने ये क्यों बोला कि सारे दोस्त हैं, भाई नहीं है मेरे, या ये मैंने भाई माने हैं, इसने भाई क्यों नहीं माने हैं? क्या ये कहानी हमारे सामने नहीं आई हुई कि भैया सैया कैसे बना था? राखियाँ बांधने के बाद भी कंट्रोवर्सी सामने आई थी ना कि वो भैया नहीं था, वो सैया निकला था। तो फिर आप किसी पे भी सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं रख सकते। और मैं ना एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, इन पर जिन जिन चीज़ों के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इन सब पर ही, इन दोनों पर ही ये लोग वो चीज़ ज़्यादा अपने व्लॉग्स में करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुफियान और मिसबा पर जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो सुफियान और मिसबा ने कल जो स्टोरी डाली जिसमें वो दोनों साथ थे, बिल्कुल साथ, वो गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे थे, आगे नादिश, दानिश और नौशीन बैठे हुए थे, और पीछे ये और सुफियान बैठे हुए थे। देखो मैं मानती हूँ शायद आप नहीं गलत होगे, और कुछ लोग कहने कि अगर आप गलत नहीं हो तो फिर छुपने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को इस तरीके से कपल कपल टाइप का बैठ कर क्या प्रूफ कर रहे हो, ये सारी बातों को, मतलब ये सब मुझे लग रहा है सिर्फ बढ़ा रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट और ज़्यादा बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं कि हाँ देखो, ऑडियंस जैसी कल वो स्टोरी देखी तो बहुत सारी जो है वो रील्स बनी, बहुत सारे ऐसे रील्स पे कमेंट्स आने शुरू हुए हैं, और बहुत सारी जगह पर डिस्कशन शुरू हुई ये कह के कि हाँ देखो
कि देखो ये बात सच है, दोनों का कुछ ना कुछ लफड़ा है, तभी जो है वो मिसबा अपने हस्बैंड के बगैर नज़र आ रही है और वो गाड़ी में एक साथ है। तो ये लोग जान के जो चीज़ का पॉइंट बन रहा है ना, जो चीज़ का मुद्दा ज़्यादा बन रहा है, सामने वाला मुद्दा बना रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, उस चीज़ को और आग लगा रहा है, उस चीज़ को और जो है वो भड़का रहा है। अब जैसे निदा के ऊपर पैसों का लग रहा है, तो निदा उसी चीज़ को भड़काती है कहकर कि मुझे तो पैसा कमाना है, मेरी तो ज़रूरत है, ये है। तो ये क्या चल क्या रहा है? मैंने परसों जो एक वीडियो बनाई थी ना, मुझे तो लग रहा था कि इस टाइम पर ये भी ना सारी कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट की जा रही है कि दोनों दोनों अपने अपने चैनल रिवाइव कर लेते, अब डिवोर्स जो होना था वो हो चुका है, अब एक दूसरे पर कीचड़ डालो और ऐसे ही चैनल को रिवाइव कर लो। कोई अगर ये निकलेगा भी तो कोई इसमें मुझे शौक नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ होता है, ये दुनिया है। जब ये 4 साल हमको बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये 4 साल हमारे साथ जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारे इमोशंस के साथ खेला जा सकता है। 4 साल जिसमें कभी कोई निदा के अगेंस्ट था, कभी कोई निदा के साथ था, कभी कोई निदा के मोहब्बत में था, सब सब फेक था, सब झूठ था। मुझे तो फिर आज भी बिलीव नहीं हो पा रहा कि ये वाकई ही सारी जो चीज़ें हैं वो सब ये लोग सही उससे कर रहे हैं और ये कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं हो रहा। और देखो सोशल मीडिया पर जब भी कोई चीज़ आती है, मैंने हमेशा कहा है, सोशल मीडिया पर आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये चाहोगे कि मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर कर दूं, वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप एक बात बताओगे, सामने की तरफ से 2 बात आएगी, ऑडियंस का माइंड इधर से उधर होगा। अभी वही हो रहा है कि उसकी तरफ से जब वीडियो आती है तो तब वो लगता है कि वो सही है यार, वो विक्टिम है। जब इसकी तरफ से वीडियो आती है तो लगता है कि यार ये विक्टिम है। मिसबा की तरफ से वीडियो आई तो लगा मिसबा विक्टिम है, कि यार ये क्या हो रहा है। तो इसमें सोशल मीडिया पे तो आपको कोई एक बंदा भी क्लीन चिट नहीं दे सकता कि यहाँ पर कौन सही है। आपके सिर्फ फैंस बटेंगे, एक दूसरे को गालम गलौच होगी, एक दूसरे को गंदे से गंदा बोला जाएगा, बस यही होगा। आपको अगर इंसाफ चाहिए तो सीधा सिंपल कोर्ट में जो चल रहा है वहीं पे इंसाफ मिलेगा, वहीं से इंसाफ लो। सोशल मीडिया पे व्यूज़ मिलेंगे और डॉलर्स मिलेंगे। और देखो एक बात जो कहा जा रहा है कि सुफियान कितना गंदा है कि वो बैटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अब देखो यहाँ पर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू समझो मेरा, कि जैसे निदा ने ये चीज़ बोली कि उसको अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देनी थी, एक सब कुछ देना था, तो इसलिए इन लोगों ने व्लॉगिंग का रास्ता चुना और इन्होंने व्लॉगिंग को जो है वो सब कुछ देखा और इन्होंने इस तरीके से अपना करियर बिल्डअप किया, ठीक है। तो इसके मुताबिक और निदा के मुताबिक ये रास्ता भी कोई अच्छा रास्ता नहीं है, ये भी गंदा रास्ता है। ये चीज़ निदा ने खुद एक्सेप्ट की हुई है। तो निदा के मुताबिक जब उसको जितना चाहिए था उसके लिए, वो उसमें खुश थी और उसको इतना चाहिए था, लेकिन सुफियान के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उसको और कुछ और बड़े ख्वाब थे। तो जैसे वो गलत को गलत समझ के भी ये कह के कर रही थी कि मुझे मेरे बच्चे के लिए करना है, तो वो भी गलत को गलत के ये कह के कर रहा था कि मुझे मेरे बच्चे के लिए और अपने फ्यूचर के लिए करना है। तो बात यही है कि दोनों एक बराबर थे। अब पता है इनका क्या सीन है कि जब बंदा एक साथ रह रहा हो ना, तो आप उस वक्त उसकी खूबियाँ देखते हो, जब आप अलग होते हो तो वो खामियाँ देखते हो। ये कहावत सही हो रही है और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ गंदगी ही फैलाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और एट द एंड पता है क्या होगा कि आज निदा के ऊपर, अगर आप निदा के कमेंट सेक्शन को देखो, ये मैं आपको एट द एंड फ्यूचर बता रही हूँ। कैसे बता रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी सब बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज़ है, बहुत ज़्यादा निदा। इवन जब हम सब रिएक्शन चैनल वाले सिंपैथाइज़ हो सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, उसके बाद भी हम सब जो है वो सिंपैथाइज़ हुए, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, अभी सब हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये गंदगी बढ़ेगी, देखो निदा के अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें आएंगी, विद प्रूफ आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी। क्योंकि अब अगर यहाँ से भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं तो रिकॉर्डिंग्स वहाँ से भी हुई हैं। और जब एक इंसान कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो संभल के ही रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो सामने वाले की तरफ से, और सामने वाले ने इस बात का हिंट भी दे दिया है कि अब मुझे खुल के आना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली निदा के अगेंस्ट भी बातें आएंगी। जिसके बाद अभी देखना कल को ये एक बात आएगी, जैसे ही ये निदा के अगेंस्ट 2-4 चीज़ें लेकर आएगा, आधी ऑडियंस जो है वो निदा के अगेंस्ट जाके खड़ी हो जाएगी, जो ये लिख रही होगी कमेंट सेक्शन के अंदर कि हम कल तक निदा को बहुत सही समझ रहे थे। तो ये आगे चल कर क्या होगा कि जो ऑडियंस आज 90% निदा के साथ सिंपैथाइज हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर निदा को ट्रोल करना शुरू कर देगी। यहाँ पर लोगों का कहना है, अच्छा यहाँ पर ना सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक मर्द के ऊपर एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है, मर्द को कल्प्रेट दिखाना बड़ा आसान है एक रिश्ते के अंदर, और कुछ लोग कहना है कि औरत को कल्प्रेट। भाई कल्प्रेट भाई अलग ही लेवल का है। यहाँ पर कल्प्रेट एक रिश्ते को टूटने में मुझे नहीं लगता कोई भी एक इंसान होता है। भाई दोनों अपने अपने बराबर होते हैं, कोई ज़्यादा होता है तो कोई कम होता है। अगर एक रिश्ता टूट रहा है तो उसकी वजह हम दोनों खुद पर्सन है। ज़्यादा या कम की परसेंटेज ज़रूर हो सकती है, लेकिन हम अपने रिश्तों को जब खुद ही नहीं समझ पा रहे तो फिर दुनिया को ही हम क्या समझा सकते हैं। तो ये गंदगी सिर्फ बढ़ेगी और कंट्रोवर्सियों को बिल्डअप करेगी। इनको व्यूज़ मिल रहे हैं, इनको भर भर के जो है वो, अब अच्छा स्नैपचैट पर भी, अब हर जगह पे जहाँ भी ये स्टोरीज़ वगैरह लग रही हैं, अब ये देखो स्टोरीज़ जो है वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं लग रही हैं, स्नैपचैट्स पे लग रही हैं। स्नैपचैट पे करना शुरू कर देता है, तो स्नैपचैट की मोनेटाइजेशन की कहानी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब कुछ दिमाग है हमारे पास, उसको यूज़ भी किया है मैंने बहुत ज़्यादा।
हालांकि जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर आपके पास ज़्यादा है, लेकिन आप लोग सब डाल रहे हो इंस्टाग्राम पर से ज़्यादा स्नैपचैट पर स्टोरीज़, आप लोग डाल रहे हो यूट्यूब पर पूरे पूरे वीडियो, क्योंकि इन दोनों जगहों पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और व्यूज़ ज़्यादा है और फिर व्यूज़ के बाद इन दोनों जगहों से डॉलर मिलते हैं। सीधा सिंपल सा यही फैक्ट है। अब ये ना कहना कि नहीं डॉलर नहीं चाहिए, भाई खुद वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको ज़रूरत है पैसों की, वो पैसों के लिए ही सारे काम कर रहे हैं, तो बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। और अब ये कोई ना लिखना कि कैसी औरत हो, तुम्हें एक औरत का दुख नहीं दिख रहा, मुझे वो औरत का दुख दिखा है। अगर किसी ने ये बोला तो पहले वाली वीडियो जाके देख लेना, मैंने वो सारी, लेकिन हम फैक्ट्स पे भी बातें तो करेंगे ना। फैक्ट्स पे अगर हम सिर्फ इमोशनल होकर बैठे रहेंगे और फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे जो कि दिख रहे, और इसमें से कोई भी एक ऐसा फैक्ट बता दो जो कि नहीं दिखा हो इन्हीं के मुँह से, तो मुझे बताना कि मेरी अपनी तरफ से जो है वो मन किया हुआ मेरा जो है वो फैक्ट है। इन्होंने ये सारी बातें खुद कही हुई हैं, दोनों ने खुद कही हुई हैं, इसमें से हमारा कुछ भी नहीं है। ये बातें सब कुछ जो ये कर रहे हैं, ये सब कुछ अब बहुत ही गंदगी की तरफ जा रहा है। बाकी अभी तक जो चीज़ निदा के साथ हमारी सामने आई है उसके लिए बिल्कुल निदा के साथ है, अब्यूज़ नहीं होना चाहिए है। सुफियान इस मामले में कल्प्रिट है तो रहेगा। बाकी अब वो आगे पीछे की जितने भी लगा ले कि ये मुझे यहाँ तक क्यों लेके आया गया, क्योंकि भाई आप लोगों ने डिनाई किया था कि कभी भी मैंने गाली नहीं दी, मैंने हाथ नहीं उठाया, ये क्या था? यहीं से आप झूठे साबित हो गए हो, तो यहीं से आपका झूठ भी पता चल गया। तो इसी तरीके से जिस जिन चीज़ों की निदा ने बात की है वो इससे पहले भी हो रहा था और वो अब भी हो रहा है, तो फिर उस चीज़ पर हम जाहिर सी बात है निदा पे वो पॉइंट आउट उठाएंगे। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक लगती हैं और इतनी ज़्यादा मसले वाली लगती हैं तो तुम अब भी क्यों कर रही हो? मतलब एट द एंड तुम्हें ये चीज़ पता है कि सब कुछ गलत। और देखो उसका भी साथ ये सीन हुआ है कि उसकी एक्स भी, सुफियान की एक्स भी इन सब में इंक्लूड हो रही है, कि उसकी एक्स ने भी बताया था कि वो जब उसके साथ रिलेशन में था तभी वो निदा के साथ भी रिलेशन में आ गया था, और उसके बाद फिर उसने एक्स को छोड़ दिया था। उसकी एक्स को भी ये बताया गया था कि निदा जो है वो बहन है और ये सारी बातें हैं। बताओ फिर ज़रा, बहन का, फिर बहन और भाई का रिश्ता, जो कि यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि मिसबा क्यों बहन भाई नहीं बोल रही, तो यहाँ भी बहन भाई बता कर एक रिलेशन हुआ और एक शादी हुई। मैं निदा को बहुत मामलों में सपोर्ट कर रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स है भी कि निदा शायद सही है इन मामलों में। हाँ वो ओवर रही है, वो बहुत ज़्यादा ओवर रही है, ओवर पोजेसिव रहना, ओवर लव, ओवर रिएक्शंस, वो ये सब कुछ दिखा है। अब इसका, क्योंकि देखो ये ओवर के नाम से जानी जाती है, इसीलिए ये अपने आप को सफाई भी दे रही है कि मुझे वैसा दिखाया गया है। बट वैसा दिखाया गया तो अब आप ये सारी चीज़ें क्यों साबित कर रही हो अपने वीडियोज़ से कि आप ओवर चीज़ों पे जो है ना हो, आप ओवर रिएक्शन अभी भी दे रही हो। यानी सामने वाला अगर एक पॉइंट लेकर आ रहा है तो आप 50 पॉइंट सामने से लेकर आ रही हो, जो कि ओवर रिएक्शन ही कहलाएगा। बट बहरहाल अभी ये चीज़ें चलेंगी भाई, व्यूज़ का मामला चल रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ व्यूज़ के लिए हो रहा है, और सोशल मीडिया टोटली फेक हो चुका है। लिटरली हर एक, मतलब हर एक रिश्ता जब इस तरीके से टूटता है और इस तरीके से सोशल मीडिया की फेकनेस सामने आती है, तब ना इंसान सोचने पर ये मजबूर हो जाता है और ये बिलीव होना शुरू हो जाता है। मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर्स ये बात कह रहे हैं कि वाकई सोशल मीडिया फेक है, और ये चीज़ हम आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग कहना है कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये गलत आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी आ रही हैं, क्योंकि लोगों को ना ये सोशल मीडिया का एक लेवल का क्रेज़ हो चुका था। लोगों को ये सोशल मीडिया की लाइफ ना फैंटेसाइज लाइफ लगे, फैंटेसी लाइफ लग रही थी, फैंटेसाइज बोल रही हूँ, फैंटेसी लाइफ लग रही थी कि यार ये कैसी है इनकी लाइफ, ये ऐसी लाइफ हमें भी चाहिए। तो ये हकीकतें सामने आनी चाहिए जो बैक कैमरा चल रही थी, कि ये देखो, हाँ लोगों को लग रहा है ये गंदगी है, बिल्कुल ये गंदगी है, लेकिन ये गंदगी लोगों के सामने आई है तो आंखें खुली है ना कि यार ये सब कुछ चलता है बैक कैमरा ज़िंदगी के अंदर। इतनी फेकनेस होती है इन सोशल मीडिया, लोगों ने सोशल मीडिया को सच समझ लिया था, एक टाइम का खुमार था कि ये सोशल मीडिया सब कुछ सच है। यहाँ पर लोग इस तरीके की ज़िंदगी जीने की चाह करना शुरू कर गए थे कि यार हमें ऐसे कपल की, और निदा सुफियान तो एक ऐसा कपल था जिसके लेकर लोग चाह करते थे कि हमें ऐसा कपल बनना है। ये निदा सुफियान वाला ये सीन था। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है? अब ये सिर्फ गंदगी बढ़ेगी। अब कोई ये ना लिखना कि भाई मैं निदा के अगेंस्ट हूँ, फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एक के सपोर्ट में वीडियो बना हुआ, जब आप फैक्ट्स पे बात करो तो बहुत सारे लोग आपसे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये फैक्ट्स है। बाकी जो निदा के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, अब्यूजिंग किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं है, और ना मैं इसको कभी जस्टिफाई करूँगी भाई, किस हाल में जस्टिफाई, ना एक अब्यूजिंग ना एक चीटिंग। चीटिंग फिलहाल को ऐसी प्रूफ नहीं है, जो भी हो रहा है वो सब बातों से हो रहा है। जैसे सामने वाला कह रहा है कि इसने चीट किया है 50 लड़कों के साथ, तो वैसे ये भी कह रही है, वो एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लगा के कह रही है, और कहीं ना कहीं वो खुद अपनी वीडियोस से उस चीज़ को प्रूव भी करने पर लग जाते हैं। तो फिलहाल मुझे इतना नज़र आ रहा है कि ऑडियंस के साथ खेला जा रहा है, ऑडियंस बहुत मासूम है, उन बेचारों को ये लग रहा है कि सुफियान सही है, निदा सही है। जब ये लोग उस टाइम पर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं, जहाँ पर वो लोग इतना कुछ कर सकते हैं, मतलब इनके अगर पुराने व्लॉग्स भी देखे जाएँ जहाँ पर ये बहुत ट्रोल हुए हैं अपने व्लॉगिंग और अपने प्रैंक की वजह से, हर एक
घटिया किस्म का प्रैंक जो है उन लोगों ने किया हुआ है, दूसरी शादी का, चीटिंग करने का, और उसका किसका डिवोर्स का, हर एक प्रैंक जो है इन लोगों ने किया है। खैर आई होप इनको अकल आए और ये अपने बच्चे के लिए ट्रॉमा ना छोड़े, क्योंकि ये चीज़ ऑडियंस नहीं भूलेगी। देखो, अगर यहाँ पर सोशल मीडिया पर बाप भी गंदा साबित होता है या माँ गंदी साबित होती है, लेकिन उस बच्चे के लिए तो दोनों ही ट्रॉमा है ना, नहीं भूला जाता। आज मैं ना पारस की एक वीडियो देख रही थी, पारस वो ठकराल की। कितना टाइम हो गया ना उसकी शादी को भी, और उसके बाद मैं हमेशा बात करती हूँ, एक पारस ठकराल को तो नहीं, खैर मैं बात करती हूँ ज़्यादातर सितारा यासीन को, कि कितना टाइम हो गया उनके इन सारे केसेस को, लेकिन आज भी लोग कुछ नहीं भूले, सब याद है सबको। तो ये चीज़ आपके बच्चे के लिए ट्रॉमा बनेगी ही बनेगी। जिस ट्रॉमा से आप अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हो, दोनों ही एक जंग लड़ रहे हैं। हमें अपने बच्चे को बचाना है, हमें अपने बच्चे के लिए फैसला लिया है, हमने अपने बच्चे के लिए सोचा है कि जब मेरा बच्चा ऐसे रहेगा तो ऐसे रह ले, उस तरीके से एक खतरनाक माहौल में ना रहे, अलग अलग रहकर अच्छे से पल ले। तो फिर उस बच्चे के लिए तुम ट्रॉमा खुद ही बना रहे हो, अपने हाथ से अपनी वीडियोस शूट करके बना रहे हो। डिलीट करने के बाद भी ये चीज़ें नहीं भूली जाएंगी, ऑडियंस याद रखेगी ये चीज़ें। लाखों लोग गवाह हैं इन सारी चीज़ों के, कैसे लोग भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। अच्छा, मैं ना यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, जो चीज़ निदा ने बोली है ना अपने ससुराल वालों को लेकर या अपने इन सारी ज़िंदगियों को, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर 80% लड़कियाँ ना ये सारी चीज़ों से गुजर रही होती हैं। ये बात सच है कि ये सारी चीज़ों से, कि ससुराल वाले आते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, या इनको फ़िक्र नहीं है, या जो फ़िक्र उनको उनकी बेटी की है वो आपके बहू की नहीं है। ये बात फैक्ट है। ये बात फैक्ट है कि ऐसा हर लड़की गुजर रही होती है। लेकिन क्योंकि अब ये लोग अलग हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ निदा को इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि इसके साथ जो चीटिंग हुई और अब्यूसिंग हुआ है, वो ये सारी चीज़ें गलत है। और जो लोग भी ये लिख रहे हैं कि ये हर लड़की के साथ अब्यूज़ होता है, चीटिंग होती है, वो चीज़ सही है और बर्दाश्त कर लेना चाहिए, गलत है। ये गलत है, हमें गलत को गलत बोलना चाहिए कि जो सब कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। अगर एक बच्चे को बोला गया है कि काला है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गलत है। अब देखो, निदा ने यहाँ पर एक ये बात कही कि मैं जब आपके घर में थी तो मैं चाहती थी कि मैं आपका घर देखूँ, मैं घरेलू औरत बन के रहूँ। और ये बंदी जो सबसे ज़्यादा ट्रोल हुई है, वो इसीलिए ट्रोल हुई है कि घरेलू औरत नहीं बनती थी, इसीलिए ट्रोल हुई है। लेकिन इस बात को भी ये कह के झुठला दिया गया कि व्लॉग्स में जो दिखाते थे वो हम फेक दिखाते थे। तो अब ये सारी चीज़ें ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्योंकि देखो, इनके मुताबिक जो इनके वीडियोज़ में दिखता था उस मुताबिक तो वो घरेलू नहीं दिखती थी। अब निदा के मुताबिक उसको घरेलू बनना था और वो घरेलू रहना भी चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको विलन दिखाया जाता था, अब यहाँ पर निदा ने सारी बात कह के पल्ला भी झाड़ लिया। अगर हम व्लॉग्स का देखें, जो चीज़ हमने देखी है, वहाँ पर निदा कोई घरेलू टाइप की नहीं लगती थी, क्योंकि लोगों ने इसी चीज़ पर इसको जो है वो ट्रोल किया हुआ है कि भाई तुम तो बच्चा रख रख के भी घूमती रहती हो, तुम तो जो है इधर होती रहती हो, उधर होती रहती हो। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, पता है, दिमाग ना सुन हो जाता है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद। लेकिन ये सोशल मीडिया इतनी गंदी चीज़ है ना कि आप किसी पे चाह पे भी भरोसा नहीं रख सकते हो। पता है, दिल आपका मान रहा होता है कि आप भरोसा रखो, आप देखो उनको, कि आपको यकीन है, बट ये सोशल मीडिया बहुत गंदा है। जब ये अपनी पुरानी ज़िंदगी को पूरा फेक दिखा सकते हैं, कल को ये सारी चीज़ें भी झूठ निकल सकती हैं। तो भाई कुछ नहीं कह सकते। खैर, आप लोगों इन सब में क्या कहना है? जो जैसा रिएक्शन आएगा हम रिएक्शन देते रहेंगे, हम बात करेंगे। तो हाँ, हम अब्यूजिंग और चीटिंग के अगेंस्ट है और वो रहेंगे। चलो जी, आगे कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, उन सब चीज़ों की भी डिस्कशन आपके साथ रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।